बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। मैं इसको विस्तार में बताऊं उसके पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना उचित समझता हूं। मेरा नाम निशिकांत सिन्हा है और मैं बिहार के नवादा जिले से भट्टा गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी मूलतः निवासी बिहार के भट्टा गांव में है और मैं पिछले 20 वर्षों से गुजरात में रह रहा हूँ और गुजरात में मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने आईटी के क्षेत्र में एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और पिछले 20 सालों से मैं वहीं पे सेटल रहा हूँ और पूरे इंडिया लेवल पे मैं आईटी का अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस के अलावा मैं पिछले 5 वर्षों से अपना सामाजिक काम भी कर रहा हूँ, समाज के लिए समाज सेवा कर रहा हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो समाज की नींव होती है और जब तक हम शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे तो कोई भी समाज हमारा मजबूत नहीं हो सकता है और ना ही तो हमारा राज्य मजबूत हो सकता है, ना ही तो हमारा देश मजबूत हो सकता है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया और शिक्षा के लिए मैंने अपने गरीब बच्चों के लिए, अपने समाज के गरीब बच्चों के लिए, चाहे अपने दलित के शोषित बच्चों के लिए, जो भी किसी भी समुदाय से जो गरीब बच्चे आते हैं उनका किसी भी तरह का जो आर्थिक स्थिति अगर खराब है, बच्चे के अंदर पढ़ने का जुनून है, बच्चे के अंदर कुछ करने का जुनून है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वैसे बच्चे को मैं हर साल करीब 25 से 30 बच्चे को गोद लेता हूँ और उनको जो भी करना होता है, चाहे उनको आईएएस बनना होता है, आईपीएस बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, वैसे बच्चे को मैं गोद लेकर उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता हूँ और उनको दिल्ली में रखता हूँ या कोटा में रखता हूँ या पटना में रखता हूँ। बच्चे की जहाँ पे वो चॉइस होती है, जहाँ पे वो पढ़ना चाहता है वहाँ पे मैं उनको एडमिशन करवाता हूँ। तो पिछले लगातार मैं 5 वर्षों से शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, पर जैसे जैसे मैं समाज के लिए शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, अपने गरीब दलित शोषित लोगों के लिए काम करना शुरू किया, अपने अल्पसंख्यक के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, वैसे जो भी गरीब बच्चे हो, चाहे कोई भी समुदाय से हो आते हैं, चाहे गरीब बच्चे का कोई भी जाति नहीं होता, वो इंसानियत होते हैं, तो वैसे बच्चे को मैं गोद लेता हूँ। लेकिन जब मैं समाज के लिए काम करना शुरू किया, जब मैं शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए, किसी भी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सिर्फ शिक्षा का मजबूत होना ही जरूरी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे आपका राजनीतिक का क्षेत्र हो। अब ये जो हम लोगों ने अभी 19 तारीख से हमारा पहला जन आशीर्वाद संवाद का यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ। ये यात्रा करने का मेरा पहला मकसद यही है कि हमारा समाज आज कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हम किस समाज से, किस विरासत से आते हैं। एक्चुअली मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पहले सोचा कि क्यों ना पहले मैं अपने समाज को मजबूत करूँ। अपने समाज को मजबूत करने के बाद अपने दलित, शोषित, अल्पसंख्यक या जो भी समाज के लोग हमारे विचारधारा को समझते हैं या हमारे विचारधारा से सहमत है, वो सभी समाज को मैं मजबूत करना शुरू करूँ। इसलिए मैंने 19 तारीख से जन आशीर्वाद संवाद यात्रा शुरू किया और मैं ये यात्रा पहले नवादा से शुरू किया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे में पूछते हैं कि आप नवादा से ही यात्रा क्यों शुरू किया। तो नवादा से यात्रा करने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, तो कहीं वहीं से मैं अपना यात्रा क्यों ना शुरू करूँ ताकि एक पॉजिटिव मैसेज आए। तो इसलिए मेरा पहला जो जन आशीर्वाद का संवाद का यात्रा है वो 19 तारीख को है और मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं आज हम लोग बिखरे हुए हैं, एक जगह पे एकत्रित नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही है या हम कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। हम लोग आज के टाइम में ये भी भूल गए हैं कि हम किस विरासत से आते हैं। आज हम लोग ये भी भूल गए हैं कि हम उसी विरासत से आते हैं, सम्राट अशोक के विरासत से आते हैं, जिन्होंने पूरे इस बिहार का नहीं, मगध के ही नहीं बल्कि देश और पूरी दुनिया को उन्होंने नेतृत्व किया था। तो हमारा मेन अभी उद्देश्य यही है कि पूरे 3 महीने में मैं बिहार का दौरा करूं और हर जिले में अपने समाज के लोगों से, अपने दलित शोषित लोगों से, अपने गरीब के लोगों से, अपने अल्पसंख्यक के लोगों से संवाद करूं और उनकी समस्याओं को समझूं, उनके विचारों को समझूं कि आज के टाइम में उनकी समस्याएं क्या है, वो किस तरह का प्रॉब्लम
फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आज हमारे समाज का हालात ये हो गई है कि हमारे राजनीतिक में कहीं कोई मौजूद ही नहीं है। आज हम बोलते हैं कि हमारी कुशवाहा का, हमारे पिछड़े का, हमारे कुशवाहा का 14% की आबादी है। बिहार की अगर देखी जाए तो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आज हमारे समाज के एक केंद्र में मंत्री तक नहीं है, एक राज्य में अपने शासन तक नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो रही है, भूल हो रही है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने समाज को पूरे बिहार में सभा करके जिला स्तर पे मीटिंग करके अपने समाज को अब एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे एकत्रित करें और उनकी समस्याओं को समझें। इसीलिए जहाँ पे मैं शिक्षा के लिए ऊपर काम कर रहा हूँ, वहीं पे मैं चाहता हूँ कि अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में भी, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मजबूत करूं। तो पहला मेरा जो जन आशीर्वाद संवाद का जो पहला फेज का जो यात्रा है वो नवादा, 19 तारीख को नवादा है और 20 तारीख को नालंदा है। उसके बाद फिर दिवाली आ जाती है, फिर छठ आ जाता है, फिर छठ के बाद हम दूसरा फेज का इसका सूचना जारी करेंगे। अब आप लोगों से कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रशांत किशोर जी भी यात्रा करके उन्होंने पार्टी बनाई है, तो उससे वो भी कहते हैं कि प्लान रोकना है, शिक्षा क्षेत्र में काम करना, उससे अलग कैसे आपका यात्रा होगा, क्या डिफरेंसेस होंगे? पहले तो जैसे मैंने बोला कि मैं अपने समाज, अपने दलित, अपने शोषित, अपने गरीब लोगों को मजबूत करना चाहता हूँ। इसलिए करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमें अपनी हिस्सेदारी किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल रही है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज वही भी विचारधारा मेरी भी है कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। हाँ, मेरा इस विचारधारा के अलावा जहाँ पे मैं जिस राज्य में मैं पैदा हुआ, मेरा ये भी सपना है कि मैं अपने राज्य बिहार को देश का नंबर 1 विकसित राज्य बनाऊं। इसके लिए मैं एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज मुझे राजनीति में आना है इसलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। आप मेरा किया हुआ काम को, आप मगध के क्षेत्र में, आप नवादा के क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए एजुकेशन पे मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाए हैं, धर्मशाला बनवाए हैं। हर साल मैं करीब 25-30 बच्चे को बोल दे रहा हूँ। तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है। पार्टी बनाने का भी इरादा है क्या है सर? क्या पार्टी बनाएंगे? पार्टी बनाने का इरादा है या नहीं है, इसका बोलना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के पहले ही बोला था कि अभी मेरा पहला लक्ष्य ये है कि मैं पूरे बिहार का हर जिले का 3 महीने तक भ्रमण करूं, अपने समाज को एक मंच पे लाकर एकत्रित करूं, इकट्ठा करूं, समाज को अपने मजबूत करूं, एक सशक्त समाज बनाऊं। उसके बाद अगर समाज को लगती है कि राजनीति पार्टी बनानी चाहिए या बिहार के लोग अगर बोलते हैं कि कोई नया विकल्प आना चाहिए, तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं, मैं अपने बिहार के लोगों के साथ खड़ा हूं, बिहार के जनता के साथ खड़ा हूं। अगर बिहार के जनता, बिहार के लोग बोलेंगे तो मैं उनकी जो बातें हैं वो मैं अपने सर माथे पे रखूंगा। बिहार में दिग्गज कुशवाहा। सर, आपने कहा कि आप अपने समाज को नेतृत्व करना चाहते हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे नेता हैं जो सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं और विपक्ष में बैठे हैं, जो आपके समाज के नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं, इनफैक्ट कर भी रहे हैं। तो आप में क्या एक्स्ट्रा है, क्यों लोग आप पर भरोसा और विश्वास देता है? देखिए, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, हर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अलग होती है, हर किसी के अंदर विजन अलग होता है, हर किसी के अंदर मैनेजमेंट अलग होता है। जैसे हर स्टूडेंट के अंदर एक अपनी काबिलियत होती है, वैसे ही हर नेता के अंदर भी अपनी एक काबिलियत होती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई एक नेता अपने समाज को लीड करने में फेल हो गए तो दूसरे भी नेता समाज को लीड करने में फेल हो गए हैं। तो वो किस वजह से फेल हुए या किस वजह से लीड नहीं कर पाए, वो उनका पर्सनल मैटर। मैं कभी उनके साथ काम नहीं किया है, मैं पहले कभी पॉलिटिक्स में नहीं आया, तो मुझे अपने काबिलियत पे पता है, मुझे अपने जनता के लोगों के ऊपर भरोसा है। अगर मैं आज नहीं तो अगर कल कभी अगर जनता अगर मुझे बोलती है तो हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है जो कि मैं लोगों को लीड कर सकता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ही है, जैसे आज के टाइम में इन्होंने पूछा कि आप क्लाइंट को कैसे रोकेंगे, आप एजुकेशन के ऊपर कैसे काम करेंगे, तो एजुकेशन पे काम करना ही मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 5 सालों से एजुकेशन के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले राजनीति कर रहा था इसलिए मुझे बिजनेस का
एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे पलायन कैसे रोकना है उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिहार में अगर 1000 कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवानी है तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं गुजरात में 20 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ और पूरे देश में आप लोगों को पता है कि गुजरात मॉडल बेचा जाता है। तो गुजरात को इतना अच्छी तरह से मैं समझता हूँ, शायद ही कोई दूसरे लोग इस तरह से अच्छे से समझ पाते। चुनाव सर पे है और ऐसे समय में आपका आना और राजनीतिक में उभरना ये भी सवाल उठाता है कि कहीं आप टिकट के लालच में तो नहीं ऐसा कर नहीं, टिकट के अगर लालच में वहाँ आना होता तो आज मैं इतना अपने आप को बना लिया हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकता था और कहीं किसी भी राजनीतिक दल के बैकडोर से मैं एमपी, राज्यसभा एमपी जा सकता था या लोकसभा एमपी जा सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य पॉलिटिक्स में आना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अपने समाज को मजबूत करना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी दावेदारी होगी, अगर होगी तो किस? नहीं, अभी फिलहाल मेरा ये जो उपचुनाव है उसमें मेरा कोई सर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, एक सवाल लेते हैं सर। 2025 वो 3 महीना के बाद मैंने आपको बोला कि हम लोग डिसीजन लेंगे और जनता डिसीजन लेंगे, हमारे समाज के लोग डिसीजन लेंगे, हमारे दलित सोशल अल्पसंख्यक लोगों के डिसीजन पे ही मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा पॉलिटिक्स में फिलहाल पार्टी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सारा ये जो फैसला है मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगा, अपने समाज के ऊपर छोड़ूंगा। पर हाँ, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि आज हमारे समाज में या हमारे बिहार में कोई अच्छी पार्टी या कोई अच्छा विकल्प नहीं है और बिहार के हर जनता नया विकल्प को ढूंढ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर सम्राट चौधरी आपके समाज से आते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आलोक मेहता जी आरजेडी के बड़े नेता मंत्री लगातार रहे हैं, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी हैं।